नमस्कार, आर्यवत टाइम्स में आपका स्वागत है। यूट्यूबर अजीत भारती ने अपने खिलाफ SC/ST एक्ट यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम SC/ST एक्ट के तहत दर्ज मामले में अग्रिम जमानत के लिए दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका डाली है। इसमें अजीत भारती की ओर से पेश वकीलों ने अपनी दलीलों में कहा कि प्रकरण में SC/ST एक्ट के तहत कोई अपराध बनता ही नहीं। इस मामले में अजीत भारती को अदालत से राहत मिल गई है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक अजीत भारती की ओर से वकील जय अनंत देहदराई और प्रत्युष प्रसन्ना पेश हुए हैं और अतिरिक्त स्तर न्यायाधीश सौरभ प्रताप सिंह लालेर की अदालत में दलीलें रखी गई। दलीलों में कहा गया कि मामले के तथ्यों पर गौर करें तो अजीत भारती के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत कोई अपराध बनता ही नहीं। अजीत भारती की ओर से वकील जय अनंत देहदराई ने कहा है कि दिल्ली पुलिस ने अभी तक इस मामले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की धारा 35(3) के तहत नोटिस जारी नहीं किया। धारा 35(3) के मुताबिक पुलिस अधिकारियों को ऐसे मामलों में आरोपी को हाजिर होने के लिए नोटिस देना होता है, जहां तत्काल गिरफ्तारी की जरूरत नहीं होती। दलीलें सुनने के बाद अदालत ने कहा कि अगर दिल्ली पुलिस अजीत भारती को नोटिस जारी करती है तो उसका कोर्ट में रखा जाएगा। अदालत उस नोटिस का परीक्षण करेगी। अजीत भारती के लिए अदालत के इस आदेश को एक मामूली राहत के तौर पर देखा जा सकता है। अब पुलिस को नोटिस में रखना होगा, जिस पर प्रथम दृष्टया अदालत भी गौर करेगी। अदालत ने कहा कि अगर जांच अधिकारी यानी कि IO की ओर से भारती को नोटिस जारी किया जाता है तो उसकी एक प्रति इस न्यायालय के रिकॉर्ड पर रखी जाएगी, ताकि आवेदन का निपटारा करने के लिए SC/ST एक्ट के तहत अपराध के तत्वों के बारे में संतुष्टि की जांच कर सके और इस जमानत अर्जी पर फैसला ले सके। इसके साथ ही अदालत ने अजीत भारती की अग्रिम जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को भी नोटिस जारी किया है और जांच अधिकारी को तलब किया। बता दें कि आजाद समाज पार्टी कांचीराम के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बालकराम बौद्ध ने अजीत भारती के एक वीडियो पर शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें अजीत भारती पर जाति आधारित और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया था। शिकायत में कहा गया कि अजीत भारती ने चंद्रशेखर आजाद, रावण और BR अम्बेडकर से संबंधित आपत्तिजनक टिप्पणियां की है, महिलाओं के बारे में अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया और धमकियां दी है। इसके बाद अजीत भारती के खिलाफ 23 अगस्त को दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू पुलिस स्टेशन में SC/ST एक्ट IT एक्ट की धारा 67 और BNS की धारा 196 1C और 351(3) के तहत एक केस दर्ज किया गया था। इसके बाद अजीत भारती ने सार्वजनिक रूप से अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि उनको उनकी बहन के बारे में अपमानजनक टिप्पणी कर उकसाया गया था और जिसके बाद उन्होंने ये सब बातें कही है। माँ बहन के बारे में बोला गया, तभी कुछ न कुछ उनके मुंह से निकला है, लेकिन सिर्फ बयानबाजी मेरी ही सुनाई जा रही है। अब ऐसे में आगे चलकर ये मामला किस दिशा में मुड़ता है, देखना काफी ज्यादा दिलचस्प रहेगा। आगे के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यवत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़े।